Myself, Dr. Upasana Sharma, Associate Professor, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेम के पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के टॉपिक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वर्णन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक तथा सत्य के अन्वेषक थे। उन्होंने भारतीयों के आत्मसम्मान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने इस स्थिति को अच्छी तरह से समझा कि किस प्रकार से अंग्रेज भारतीय जनता और उसकी संस्कृति को खोखला करके अपने पैर जमाए हुए हैं। उन्होंने भारतीयों के हिंदू पुनरुद्धार की आवश्यकता महसूस की और देशवासियों को चेतावनी दी और यह एहसास कराया कि विदेशियों के प्रभाव में आकर अपने राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति को न भुलाएं। स्वामी जी ने ऐसे समय में कार्य किया जिस समय भारतवासी चारों तरफ से अंग्रेजों से घिरे हुए थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की और राष्ट्रवाद की रक्षा की। स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ। उनका परिवार धार्मिक ब्राह्मण परिवार था, कट्टर सनातन धर्मी मान्यताओं में विश्वास रखते थे। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। 15 वर्षों तक मूल शंकर ज्ञान, प्रकाश, अमरत्व की खोज में विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे। स्वामी जी ने सभी दिशाओं में घूम कर हिंदू समाज की दयनीय स्थिति को पहचाना अतः ये अनुभव किया कि समाज में नैतिक कायरता, बौद्धिक पतन व सामाजिक अधोगति का शिकार है। हिंदुओं की ऐसी स्थिति ने उनके विचारों को झकझोर दिया और हिंदू समाज को सुधारने के लिए वो प्रयास करने लगे। 1875 में वो मुंबई गए और 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। बौद्धिक प्रतिमा और संस्कृति विद्या के धनी स्वामी दयानंद बड़े प्रभावशाली वक्ता थे। उनके निर्भय व त्यागमय जीवन से प्रेरणा पाकर सहस्र आर्य नर नारी भारत के स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े और उनकी प्रेरणा से लोगों ने स्वाभिमान और आत्मगौरव की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रथम रचना थी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वैदिक साहित्य में अपना अनूठा स्थान रखती थी। इसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण दूसरी रचना थी सत्यार्थ प्रकाश। इस ग्रंथ में स्वामी दयानंद ने भारत में प्रचलित सभी धार्मिक व दार्शनिक मतांतरों का विवेचन किया। स्वामी दयानंद का विरचित अन्य ग्रंथ भी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह धारणा थी कि धार्मिक सुधारों के अभाव में राष्ट्र और समाज का पुनरुद्धार नहीं हो सकता। Philosophical foundations of Dayanand's political theory. First point is faith in Vedic religious. स्वामी दयानंद वैदिक धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म और ईश्वर में आस्था रखते थे। वो यथार्थवाद में विश्वास रखते थे, यथार्थवादी थे। इसके अलावा स्वामी दयानंद जी विशिष्टता द्वैतवाद पर आधारित विचारों के धनी थे, जन्मदाता थे। फिर उनकी आस्तिक थे, वो धार्मिक प्रवृत्ति थी, वो पूर्ण रूप से आस्तिक थे। उन्होंने दर्शनों और वेदांत और मीमांसा जैसे अनेक प्रकार के आस्तिक को मानते थे। वो स्पष्टवादी थे, उनके विचारों में अस्पष्टता, संदिग्धता नहीं थी। पॉलिटिकल थॉट ऑफ स्वामी दयानंद जी का मुख्य क्षेत्र सामाजिक और उन्हें एक महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। स्पॉट ऑफ डेमोक्रेटिक, वो प्रजातंत्र के समर्थक थे। इन फेवर ऑफ इलेक्शन, वह चुनाव के पक्ष में उन्होंने कार्य किया। डिसेंट्रलाइजेशन, दयानंद जी आदर्श राजतंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की।
उसमें ही उन्होंने केंद्रीयकरण का कोई स्थान नहीं था। लिमिटेड मोनार्की, सीमित राजतंत्र का समर्थन करते थे। जनता में स्वतंत्र राजा को उपयुक्त नहीं मानते थे, अतः वे सीमित राजतंत्र के पक्षधर थे। सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड पुनिशमेंट, मर्यादित दंड की व्यवस्था पर बल देते थे। इसके अलावा वो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी उनके आधारभूत सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों में ही उनका अटूट विश्वास था। इनलाइटेंड मोनार्की, वो प्रबुद्ध राजतंत्र थे। उन्होंने मनुस्मृति और वेदों के विचारों को अपने राजनीतिक दर्शन का आधार बनाया। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वो ग्राम प्रशासन, गांधी जी ने इस बात पर समर्थन दिया था कि असली भारत गांवों में ही बसता है, भारत की उन्नति व विकास ग्रामों के विकास में ही है। तो उनकी ग्राम पंचायतों को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन गांधी जी से पहले इस प्रकार की विचारधारा दयानंद जी भी रख चुके थे। अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म, वो साम्राज्यवाद के विरोधी थे। उन्होंने सत्यप्रकाश में अनेक स्थानों पर चक्रवर्ती राज्य की धारणा की चर्चा की। यही नहीं, उन्होंने अपनी कई प्रथाओं में आर्यों के लिए विश्व साम्राज्य के उपहार की भी बात की है। अहिंसा और नॉन वायलेंस, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और उनका सारा राजनीतिक दर्शन अहिंसा की धारणा पर आधारित था। इसी के हथियार से ही गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया था। लेकिन इसके विपरीत दयानंद जी अहिंसावादी नहीं थे। मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने इस बात का पक्ष लिया था कि राजनीतिक वेदों के पारंगत ऋषियों का नैतिक अंकुश होना चाहिए। सुप्योरिटी ऑफ डिवाइन लॉस, स्वामी जी ने विधि को महत्ता दिया। उनका विचार था कि यदि विधि निर्माता योग्य, ज्ञानी तथा वेदों के ज्ञान से रहित हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन किया जा सकता है। इंटरनेशनलाइजेशन, स्वामी दयानंद जी हिंदू धर्म समर्थक थे। इसके अलावा व्यूज़ ऑन पुनिशमेंट, स्वामी जी ने प्रशासन चलाने के लिए वो दंड व्यवस्था पर बल दिया। दंड संबंधी उनके विचार थे कि व्यवस्था के पर बल देते थे। व्यूज़ ऑन रिपब्लिक, गणतंत्र संबंधी उनके विचार, स्वामी जी ने अपने राजनीतिक विचारों में शासन के प्रकारों को पर भी प्रकाश डाला। यहाँ अन्य लोगों ने राजतंत्र को वैदिक काल की शासन व्यवस्था माना है। इसके विपरीत स्वामी जी ने गणराज्य को शासन के प्रकार के रूप में स्वीकार किया। अगेंस्ट थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यहाँ कुछ पाश्चात्य विचारों ने सुशासन के नाम, नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के नाम पर शक्ति वृत्तिकरण के सिद्धांत का समर्थन किया था। व्यूज ऑन स्टेट, स्वामी जी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर अधिक चर्चा नहीं थी, लेकिन राज्य के कार्यों को लेकर वे स्पष्ट थे। डिप्लोमेसी, निस्संदेह स्वामी जी ने नैतिकता और सत्य को शासन व्यवस्था का आधार बनाया था। नाउ सोशल फिलोसफी ऑफ दयानंद, स्वामी दयानंद जी सरस्वती को उनके समय का महान समाज सुधारक माना जाता था। उनके मानता थे कि भारतीय जनता, राजाओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग में राजनीतिक जागृति नहीं आएगी तब तक भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त नहीं कराया जा सकता। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, स्वामी जी सामाजिक चिंतन की कड़ी में प्रथम स्थान व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंध थे। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज एक दूसरे के मूल हैं, वो एक दूसरे के साथ ही उनका संबंध रहता है। इरेडिकेशंस ऑफ कास्ट सिस्टम, उन्होंने जाति प्रथा का उन्मूलन किया, उसकी जाति प्रथा की कटुलोचना की तथा जात पात और छूत छूत के विरुद्ध आवाज़ उठाई। अगेंस्ट बेस्ड, जो स्थापित कुरीतियाँ हैं, बेस्ट कस्टम्स ऑफ सोसाइटी है, उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके अलावा उन्होंने नारी को पुरुष के समान दर्जा दिलाने पर बल दिया और विवाह की संस्था पर विचार किया। इससे संबंधित कई कुरीतियों को उन्होंने, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह की इजाज़त न होना, इस पर भी उन्होंने इसका भी विरोध किया। उन्होंने भारतीय जीवन का पुनरुद्धार किया, भिन्न प्रकार की समस्याओं, प्रथाओं और पखंडों से घिरा हुआ पाया को देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और वे भारतीय जीवन का पुनरुद्धार करना
चाहते थे। स्वामी दयानंद जी व्यूज ऑन एजुकेशन। वेदों में प्रमाण देकर सिद्ध किया कि परमेश्वर के शुद्ध रूप का ज्ञान वेदों में ही संभव है। उन्होंने ब्रह्मचर्य शिक्षा पद्धति की पहली शर्त यह रखी कि मानव जीवन का महत्वपूर्ण ध्येय बताया। शिक्षा की पहली शर्त ब्रह्मचर्य का पालन करना ही उन्होंने बताया। फिर उसके अलावा उन्होंने स्वामी जी ने अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में थे। तो पब्लिक स्कूल जैसे नहीं, आधुनिक समय के पब्लिक स्कूल जैसे तो तब स्कूल नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सहज शिक्षा का विरोध किया। वे शिक्षण संस्थाओं के प्रणालियों के आधार पर गठित करना चाहते थे। नारी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को पढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, उसके प्रति कार्य किया। पुरुषों को विस्तृत एवं गहन शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। पुरुषों की शिक्षा 22 वर्ष की रखी गई। कई पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया। अवेयरनेस एंड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, पर शिक्षा के प्रचार व प्रसार का अन्य सभी उसका मूल कारण मानते। समाज सुधार के लिए शिक्षा को अनिवार्य बताया। नेशनल एजुकेशन, दयानंद जी एक ऐसी शिक्षा पद्धति के पक्ष में थे जो पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय हो, जो ऐसे नागरिकों का निर्माण करे जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो। रिलीजियस थॉट्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, चारों वेदों के स्वतः प्रमाण मानते थे। उनके नाम वेदों को स्वयं ईश्वर ने ही प्रमाणित किया। अगेंस्ट आइडोल वर्शिप, मूर्ति पूजा को उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने वेदानुकूल आचरण के पक्ष में थे। वो कर्म इसके विरुद्ध वे कर्म को धर्म मानते थे और इसके विपरीत कर्म को अधर्म। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड इंडियन नेशनलिज्म, इसमें उन्होंने हिंदू रिवाइवलिज्म पुनरुद्धार के माध्यम से स्वामी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया और इतिहास विश्वास और साक्ष्य की धार्मिक नेताओं ने राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैदिक धर्म जो राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए वैदिक धर्म का प्रसार किया। इसके अलावा उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वामी जी ने लोगों के बीच स्वाभिमान की भावना को जागृत किया तथा यह कार्य भारतीय राष्ट्रवाद का पुनर्गामी विचार था। मोरालिटी एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन सोसाइटी, नैतिक शुद्धिकरण और समाज का पुनर्निर्माण करने पर बल दिया। उन्होंने कई सुधार के कार्य किए, राष्ट्रवाद को प्रणित करने की चेष्टा की। समाज सुधार कार्यों के माध्यम से भारतीय की राजनीतिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। हिज लव फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के प्रति उनका अनुराग था। इसके अलावा कॉमन लैंग्वेज, भारतीय राष्ट्रवाद राष्ट्रीय आंदोलन में स्वामी दयानंद जी एक महत्वपूर्ण देन थी। उन्होंने एक संपर्क भाषा, समान भाषा की कल्पना की। उन्होंने हिंदी भाषा को एक समान के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। फिर टूर ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो रियासतें थी देशी रियासतों का, उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया और वहाँ पर रहकर लोगों को देशी रियासतों की क्रांति के प्रति तटस्थता थी। इसी कारणवश उन्होंने देशी रियासतों को अपना प्रमुख कार्य बताया। अंत में स्वामी दयानंद जी ने यह विचार किया कि बिना नैतिक जागृति के राजनीतिक जागृति नहीं लाई जा सकती। केवल भौतिक शास्त्र पर ही राष्ट्रीयवाद का विकास कभी नहीं हो सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद जी के बारे में ताराचंद जी लिखते हैं कि दयानंद जी ने आंदोलन शुरू किया और उसे आत्मनिर्भरता के भाषण दिया और भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना ने जोर पहुंचाया। वैलेंटाइन डे शरोल ने लिखते हैं कि दयानंद जी एक समय के बहुत ही विदेशी प्रभावों के विरुद्ध करना चाहते थे। इस प्रकार विशेष मेन रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी परंपरा के जनक थे। धन्यवाद।